अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। 2 मई 2026 शदीद मौसमी सूरत हाल का सामना है। पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा हो सकती है। अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और इस अलर्ट के तहत शदीद बारिशें हो सकती हैं, ग्लेशियर फट सकते हैं, सैलाब आ सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान का साहिली शहर कराची शदीद गर्मी की लपेट में है और इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ शाम का वक्त है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में किसी हाल कमी नहीं आई। गैर मामूली तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। मई के आगाज में यह हाल है, आगे जाके क्या होगा। शदीद मौसमी सूरत हाल कराची में इस वक्त पैदा हो चुकी है। आने वाले कुछ घंटों में मजीद मौसम तब्दील होगा और क्या सूरत हाल इख्तियार करेगा, क्या कराची में भी कोई बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। तमाम तर सूरत हाल पर आपको आज की वीडियो में तफसील के साथ आगाह किया जाएगा और मेरी कोशिश होगी आपको आसान अल्फाजों में समझा सकूं कि मौसम की सूरत हाल आखिरकार शदीद जो होने जा रही है इसकी वजूहात क्या हैं और ये कब से कब तक रह सकती है। कराची में मौजूदा जो गर्मी की लहर है, शहरी जानना चाहते हैं कि ये गर्मी की लहर कितने दिनों तक जारी रह सकती है, इसका खात्मा कब तक होगा। इसलिए क्योंकि कराची के शहरियों को दोहरे अजाब का सामना है। एक तो शदीद गर्मी का राज है, दूसरी तरफ बिजली की बंदिश जिसकी वजह से शहरी निढाल हो चुके हैं और कराची के बेशतर मकामात पर पानी के हवाले से भी मसाइल का सामना है शहरियों को। इस तमाम तर सूरत हाल में ये शदीद गर्मी मजीद कितने दिन तक जारी रह सकती है और क्या इस गर्मी की लहर में मजीद शिद्दत आ सकती है और अगर ऐसा है तो फिर क्या आगे एहतियाती तदबीर आपको इख्तियार करनी चाहिए। तमाम तर सूरत हाल पर तफसील के साथ आपको आगाह करती हूँ। नाम है मेरा आयशा कादिर। खुशामदीद करूंगी आप सब लोगों को एक बार फिर से और मेरे वो तमाम तर नाज़रीन जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी इंतजार मत कीजिए, जल्दी जाइए इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आप लोगों को बर वक्त मिल जाया करें। और वीडियोस कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। मौसम की सूरत हाल पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले ज़रा बात करेंगे उस अलर्ट की जो महकमा मौसमियात की जानिब से जारी कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। पाकिस्तान में अब एक मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने जा रहा है और ये मगरबी हवाओं का जो नया सिस्टम होगा ये 3 मई से पाकिस्तान में इंटर होगा। इसकी पहले तो शिद्दत पे बात कर लेते हैं। ये एक दरमियाने दर्जे का मगरबी हवाओं का सिस्टम होगा जो पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है, लेकिन इस मगरबी हवाओं के सिस्टम के बायस जो बारिशें हैं वो काफ़ी शदीद हो सकती हैं। उसकी एक वजह ये भी बताई जा रही है कि जो शदीद मौसमी सूरत हाल है, गैर मामूली गर्मी में इजाफा होना, इसके बायस जो इस वक्त कंडीशन बन चुकी है, जो एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से ये जो बारिशें हैं इस तरीके की हो सकती हैं और ग्लेशियर फटने के इम्कानात मौजूद है। तो एक अलर्ट जारी किया गया है, 3 मई से ये सिस्टम दाखिल होगा और इस वक्त आपको बताएं कि 3 मई से ये कहा गया है कि एक मगरबी हवाओं की लहर है जिसके बायस पाकिस्तान के जो बिलखसूस बालाई इलाके हैं वहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल पैदा हो सकती है। यहाँ पर ग्लेशियर फट सकते हैं और फ्लड का ख़तरा मौजूद है। जो शदीद बारिशें हैं गरज चमक के साथ हो सकती हैं। आपको बताएं कि गिलगित बल्किस्तान साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर बारिशों के इम्कानात को जाहिर कर दिया गया है और साथ ही आंधी गरज चमक और बाज़ मकामात पर तो इंतहाई मूसलाधार बारिश का भी इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत में इजाफे के बायस इस नौइयत की बारिशें मामूल का हिस्सा होती हैं। ताहम ये सूरत हाल इस वक्त जो एक ग्लेशियर लीग आउटब्रस्ट फ्लड है, मलबे के बहाव और सैलाब के खतरात को बढ़ा देती है। यानी कि जो ग्लेशियर फटते हैं जिसके बायस मलबा गिरता है और फिर मलबे के साथ जो सैलाब आता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में मुसलसल हम देख रहे हैं गुज़िश्ता सालों से ये सूरत हाल पेश आ रही है। ये वो क्लाइमेट चेंज का ख़तरनाक अंसर है जो पाकिस्तान में इस वक्त देखने को मिल रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान पूरा खित्ता इससे मुतासिर हो रहा है। तो ये जो खतरात हैं यहाँ मौजूद रहेंगे। ये खतरे जिसमें ख़ास तौर पर जिन इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें जो सवात के इलाके हैं और आपको बताएं कि दीर बाला जैसे इलाके, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा ख़तरात हैं और यहाँ पर मज़ीद जो सैलाबी सूरत हाल शदीद हो सकती है। और जो बर्फ़ानी वादियाँ हैं वहाँ पर रहने वाले अफराद को हुक्काम की जानिब से हिदायत की गई हैं कि बारिश के दौरान जितने भी नदी नाले हैं और दरिया हैं उसके किनारे ना जाएं। बिलखसूस यहाँ पर जाने से बहुत हादसात होते हैं, तो इस तरफ जाने से आप लोग बहुत ज़्यादा एहतियात करें। और मुकामी जो नदियाँ हैं उनमें पानी के रंग में अचानक तब्दीली या गैर मामूली आवाज़ों जैसे पत्थरों के टकराने की सूरत में फ़ौरी एहतियात बरती जाए और महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएँ, क्योंकि ये भी शदीद मौसमी सूरत हाल की एक निशानदही है।
مزید اب جو ایک الرٹ جاری کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کے مطابق، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حکام 24 گھنٹے چوکس رہیں اور دور دراز علاقوں میں تکنیکی فوکل پرسنز کے ساتھ رابطہ برقرار رکھیں۔ محکمہ موسمیات نے تمام جو متعلقہ افراد ہیں ان کو ہدایت کی ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھیں اور کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کی کوشش کریں۔ اس مغربی ہواؤں کے سسٹم کے تحت بارشوں کے ساتھ ساتھ گلیشیئر پھٹنے سے جو سیلابی صورتحال پیدا ہوگی وہ کافی خطرناک ہو سکتی ہے۔ کراچی کی بات کر لیتے ہیں۔ کراچی میں اس مغربی ہواؤں کے سسٹم سے بارشوں کے امکانات ہیں یا نہیں، اس پر بات کرنے سے پہلے ذرا موجودہ موسمی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں۔ آج کراچی میں غیر معمولی حد تک گرمی کی شدت میں اضافہ دیکھا گیا اور درجہ حرارت محسوس کرنے والا 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا ہے کراچی کے بیشتر مقامات پر۔ اور شہر میں یہ جو گرمی کی شدت ہے، شہریوں کے لیے بری خبر یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہو سکتی، اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ بالخصوص اتوار اور پیر، ان دونوں دنوں میں آپ لوگ گھروں میں رہیں، احتیاط برتیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، بچوں کا خیال رکھیں، بزرگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ یہاں پر شدید موسمی صورتحال ہو سکتی ہے جو آئندہ 3 سے 5 روز تک جاری رہ سکتی ہے۔ نہ صرف کراچی بلکہ سندھ کے دیگر شہر بھی اس کی لپیٹ میں آئیں گے۔ اور شام میں آج کچھ جو اس وقت یہ مغربی ہواؤں کے سلسلے کے باعث ہوائیں ہیں اور کچھ اندرونی جو ہوائیں، ان کے اثرات کی وجہ سے موسم میں کچھ بہتری آئے گی، لیکن یہ گرد آلود ہوائیں ہوں گی جس کی وجہ سے مزید جو ہے جو مسائل ہیں صحت کے وہ بن سکتے ہیں۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس موسم میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ جو اتوار اور پیر کو ہم دیکھیں گے ان ہواؤں کی سمت میں مزید تبدیلی ہوگی، جس کے باعث سمندر سے جو آنے والی ہوائیں ہیں وہ مزید کم ہو کر رہ جائیں گی اور شمال کی سمت چلنا شروع ہو جائیں گی، اور اس تمام تر صورتحال میں موسم انتہائی شدید خشک ہو جائے گا۔ اور شدید خشک ہونے کی وجہ سے کراچی میں ہم دیکھیں گے کہ ایک انتہائی خشک قسم کی گرمی پڑے گی جس میں بیماریوں کے خدشات بہت زیادہ رہتے ہیں۔ اس دوران بارش کی اگر بات کی جائے تو کراچی میں بارش کا فی الوقت کوئی امکان دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ پیر کو اور اتوار کو یعنی کہ کل اور پرسوں کراچی میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے سندھ کے جو دیگر علاقے ہیں، میرپور خاص، ٹھٹا، بدین، ٹنڈو جام اور مٹھی، دادو، سکھڑ، لاڑکانہ، شہداد کوٹ، اس کے علاوہ شہداد پور سمیت جو سندھ کے حیدرآباد، یہ تمام تر علاقے گرمی کی شدت میں رہیں گے اور یہاں پر شدید گرمی بھی پڑ سکتی ہے۔ یہ جو موجودہ موسمی صورتحال ہے اس میں ہم دیکھیں تو کراچی میں منگل کے بعد جو خشک گرمی کا راج شہر میں ہے اس میں تھوڑی کمی واقع ہوگی، لیکن ہم آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ مئی کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں کوئی بھی بارشوں کے امکانات شہر میں بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اور اس حوالے سے نہ ہی کوئی اس گرمی سے کمی نظر آ رہی ہے ہوتی ہوئی۔ ابھی فی الوقت کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔